उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, शौर्य, त्याग, बलिदान और बड़प्पन का प्रतीक है। चित्तौड़गढ़ का यह किला राजपूत शासकों की वीरता, उनकी महिमा एवं शक्तिशाली महिलाओं के अद्वितीय और अदम्य साहस की कई कहानियों को प्रदर्शित करता है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में बैराज नदी के किनारे स्थित चित्तौड़गढ़ के किले को न सिर्फ राजस्थान का गौरव माना जाता है, बल्कि यह भारत के सबसे विशालकाय किलों में से भी एक है, जिसका निर्माण 7वीं शताब्दी मौर्य शासकों द्वारा किया गया था। करीब 700 एकड़ की ज़मीन में फैला यह विशाल किला अपनी भव्यता, आकर्षण और सौंदर्य की वजह से साल 2013 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। आपको बता दें कि इस किले के निर्माण को लेकर एक किंवदंती भी है, जिसके अनुसार इस किले का निर्माण सिर्फ एक ही रात में महाभारत के समय 5 पांडु भाइयों में से सबसे बलशाली राजकुमार भीम ने अपने अद्भुत शक्ति का इस्तेमाल करके किया था। फिलहाल चित्तौड़गढ़ का यह किला प्राचीन कलाकृति के सर्वोत्तम उदाहरण में से एक है। तो आइए जानते हैं भारत के इस सबसे बड़े किले के इतिहास और इससे जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण व इतिहास के बारे में। चित्तौड़गढ़ में करीब 180 मीटर की पहाड़ी में स्थित यह किला भारत का सबसे विशाल किला है, जिसके निर्माण और इतिहास हजारों साल पुराना माना जाता है। इस भव्य किले के निर्माण कब और किसने करवाया, इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन महाभारत काल में भी इस विशाल किले का होना बताया जाता था। इतिहासकारों की माने तो इस विशाल दुर्ग का निर्माण मौर्य वंश के शासकों द्वारा 7वीं शताब्दी में करवाया गया था। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि स्थानीय कबीले के मौर्य शासक राजा चित्रांग ने इस किले का निर्माण कर इसका नाम चित्रकूट रखा था। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ के इस विशाल किले को निर्माण को लेकर एक किंवदंती के मुताबिक इस प्राचीनतम और भव्य किले को महाभारत के भीम ने बनवाया था। वहां भीम के नाम पर भीमताल, भीमगोड़ी समेत कई स्थान आज भी इस किले के अंदर बने हुए हैं। राजस्थान के मेवाड़ में गुहिल राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल ने अपनी अदम्य शक्ति और साहस से मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक को युद्ध में हराकर करीब 8वीं शताब्दी में चित्तौड़गढ़ पर अपना शासन कायम कर लिया और करीब 724 ईस्वी में भारत के इस विशाल और महत्वपूर्ण दुर्ग चित्तौड़गढ़ किले की स्थापना की। वहीं इसके बाद मालवा के राजा मुंज ने इस दुर्ग पर अपना कब्जा जमा लिया और फिर यह किला गुजरात के महाशक्तिशाली शासक सिद्धराज जयसिंह के अधीन रहा। 12वीं सदी में चित्तौड़गढ़ का यह विशाल किला एक बार फिर गुहिल राजवंश के अधीन रहा। इस तरह ये दुर्ग अलग अलग समय पर मौर्य, सोलंकी, खिलजी, मुगल, प्रतिहार, चौहान, परमार वंश के शासकों के अधीन रह चुका है। अब मैं आप लोगों को चित्तौड़गढ़ किले पर हुए आक्रमण के बारे में बताता हूँ। राजस्थान की शान माने जाने वाले चित्तौड़गढ़ के इस ऐतिहासिक किले पर कई हमले और युद्ध भी किए गए, लेकिन समय समय पर राजपूत शासकों ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए इस किले की सुरक्षा की। चित्तौड़गढ़ किले पर 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच 3 बार कई घातक आक्रमण हुए। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर आक्रमण किया था। दरअसल रानी पद्मावती की खूबसूरती को देखकर अलाउद्दीन खिलजी उन पर मोहित हो गया और वह रानी पद्मावती को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन रानी पद्मावती के साथ जाने से मना करने पर अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर बड़ा हमला कर दिया, जिसके बाद अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध रानी पद्मिनी के पति राजा रतन सिंह और उसकी सेना ने अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ वीरता और साहस के साथ युद्ध लड़ा, लेकिन उन्हें इस युद्ध में पराजित होना पड़ा। वहीं निदई शासक अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध में हार जाने के बाद भी रानी पद्मावती ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने राजपूतों की शान, स्वाभिमान और अपनी मर्यादा के खातिर इस किले के विजय स्तंभ के पास करीब 16,000 रानियों, दासियों व बच्चों के साथ जौहर या सामूहिक आत्मदाह किया। वहीं आज भी इस किले के परिसर के पास बने विजय स्तंभ के पास यह जगह जौहर स्थली के रूप में पहचानी जाती है। इसे इतिहास का सबसे पहला और चर्चित जौहर स्थल भी माना जाता है। इस तरह अलाउद्दीन खिलजी की रानी पद्मावती को पाने की चाहत कभी पूरी नहीं हो सकी एवं चित्तौड़गढ़ का यह विशाल किला राजपूत शासकों एवं महिलाओं के अद्वितीय साहस, राष्ट्रवाद एवं बलिदान को भी एक श्रद्धांजलि है। आइए अब हम लोग जानते हैं चित्तौड़गढ़ किले के बारे में कुछ रोचक तथ्य। पहला, चित्तौड़गढ़ किला भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है, जिसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। दूसरा, 7वीं शताब्दी में मौर्य शासकों द्वारा निर्मित इस विशाल किले का निर्माण मौर्य शासक चित्रागंदा मौर्य के नाम पर चित्तौड़गढ़ पड़ा। वहीं एक प्राचीन समय में इस किले को मेवाड़ की राजधानी भी माना जाता था।
तीसरा, चित्तौड़गढ़ के इस विशाल और आकर्षक किले का इस्तेमाल 8वीं से 16वीं सदी तक राजस्थान के मेवाड़ पर शासन करने वाले सिसोदिया एवं गहलोत राजवंशों ने अपने निवास स्थान के रूप में किया था। चौथा, 1568 ईस्वी में भारत के इस सबसे बड़े किले पर मुगल सम्राट अकबर ने अपना कब्जा जमाया था। पांचवा, करीब 700 एकड़ के क्षेत्रफल में फैले हुए विशालकाय किले के निर्माण को लेकर एक किंवदंती यह भी है कि इस किले का निर्माण हजारों साल पहले द्वापर युग में पांडवों के सबसे शक्तिशाली भाई राजकुमार भीम ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके एक ही रात में किया था। छठा, चित्तौड़गढ़ के इस विशाल दुर्ग के परिसर में करीब 65 ऐतिहासिक एवं बेहद शानदार संरचनाएं बनी हुई है, जिसमें आकर्षक महल, विशाल मंदिर, सुंदर सरोवर आदि बनाए गए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।